नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ब्राह्मण साहित्य पर हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज पिछले दिनों हम लोग ने आरण्यक साहित्य पर जो है विस्तार से चर्चा की थी। आज ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। पढ़ते समय आपने देखा भी होगा, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा भी होगा कि शाखाएं आपको मिली थी। ठीक है ना, शाखाओं के बारे में आपने जानकारी ली थी। उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, शिक्षा ग्रंथ इत्यादि के बारे में। आइए विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं। मंत्र भाग के अतिरिक्त शेष वेद भाग है ब्राह्मण। ठीक है, मंत्र भाग के अतिरिक्त जो है, जो बचा हुआ वेद का भाग है वह ब्राह्मण है। ठीक है। जैमिनी का आचार्य जैमिनी है, आगे उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है ना, मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं। जैमिनी सूत्र की रचना इन्होंने की थी। तो जैमिनी का कथन है कि शेष ब्राह्मण शब्द, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है विधि। ब्राह्मण शब्द जो का प्रयोग जो होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है ना। अब ब्राह्मण शब्द बना कैसे? तो ब्राह्मण में अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द बना। ठीक है ना। और ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। और अपवाद स्वरूप जो ब्राह्मण का अर्थ पुल्लिंग में पाया जाता है वह महाभारत में। ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। ठीक है। फिर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। कहा भी गया है ब्रह्म यज्ञ। तीसरा, ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं सारी बातें। तो जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ये कुल मिलाकर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार होगा। ठीक है। आइए, ठीक है। मूलतः 2 ही अर्थ पाए जाते हैं, लेकिन एक तीसरा अर्थ भी जो है ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार होता है। मैंने आपको बता दिया 3 अर्थ। ठीक है। एक तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है, ब्रह्म वै मंत्र। ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ। और तीसरा, पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। जिन मंत्रों की विनियोगात्मिका व्याख्या है, ऐसा ग्रंथ विशेष कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण का ग्रंथ का अर्थ जो है मीमांसा दर्शन कहता है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। जो मंत्र भाग या संहिता ग्रंथ के अतिरिक्त जो है, जो वेद का भाग है वह ब्राह्मण है। भट्ट भास्कर भाष्यकार हैं मीमांसा के। वो कहते हैं कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। मतलब वो पहले कहते हैं कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथा, अर्थात कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहते हैं। वाचस्पति जी के अनुसार वो कहते हैं नैरुक्त्यम यत्र मंत्र से विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। ब्राह्मण, उनके अनुसार कि ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन, निरुक्ति अर्थात निरुक्ति, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन प्रतिष्ठान मतलब अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। ठीक है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि में प्राप्त होता है। ठीक है।
अब जो मंत्र ब्राह्मण, तो संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है, जो मंत्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदा नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं, ये हमने पीछे बता दिया था। ठीक है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है, मुख्य विषय है विधि, अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाएगा, यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन सामग्री आदि, ये सब इसका विषय है। संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान है, तो ब्राह्मण जो है विधि प्रधान है। ठीक है ना, विधि विधान जो कर्मकांड की चीजें हैं वो सब इसी में है। ठीक है, अब देखिए मंत्र दृष्टा कौन होता है, ऋषि। आइए देखते हैं स्लाइड में। तो ब्राह्मण ग्रंथ विशेष हो गया, शतपथ ब्राह्मण मंत्रों कहा गया ब्रह्म वै मंत्रा, ये आपसे तो चर्चा इसकी हो ही गई। अब ये मैं जो कह रहा था कि ब्राह्मणों के दृष्टा को कहा जाता है आचार्य, मंत्रों के दृष्टा को क्या कहा जाता है, ऋषि। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ब्राह्मणों के दृष्टा को। अच्छा, अब ऋषि और आचार्य में क्या अंतर है, बहुत बार प्रश्न उठता है। ये मैं वेद के अनुसार बता रहा हूं, जो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ऋषि, चूंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं और ब्राह्मणों के दृष्टा को आचार्य कहा गया है, आचार्य हैं। तो आश्वलायन गृह सूत्र में ऋषि और आचार्य में अंतर किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्या है, करे मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा या रचयिता को आचार्य कहते हैं। ठीक है, इन्होंने यही अंतर बताया है। ओके, खैर चलिए आगे देखते हैं। आचार्यों के 3 गण भी बताए गए हैं, मांडुकेय गण, शांखायन गण, आश्वलायन गण। ठीक है, आइए। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप है प्रवचनात्मक और व्याख्यात्मक, विधियों एवं उनके प्रकृति का निरूपण है प्रवचनात्मक अंशों में, विधि युक्त मंत्रों के औचित्य का प्रदर्शन है व्याख्यात्मक। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद न मानकर वेद व्याख्यान ग्रंथ माना है दयानंद सरस्वती जी ने। याग मीमांसा के 2 प्रमुख भाग हैं, विधि और अर्थवाद। यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या प्रस्तुत करता है ब्राह्मण ग्रंथ। भट्ट भास्कर की उक्ति है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम चा व्याख्यान ग्रंथा। शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मणों के विषय हैं 10। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। ठीक है, तो यज्ञ मीमांसा के 2 मुख्य भाग हुए, विधि एक, दूसरा अर्थवाद। विधि का अभिप्राय है यज्ञ क्रिया का विस्तृत निरूपण। विधि का क्या अभिप्राय है, करें यज्ञ क्रिया का विस्तृत निरूपण। आपस्तंभ का कथन है कि कर्म चोदना ब्राह्मणानि, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में अनुष्ठान को प्रेरित करते हैं। अर्थवाद जैमिन सूत्र में या अर्थ संग्रह में आपने ये सब पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। अर्थवाद का अभिप्राय है स्तुति या निंदा परक विविध विषय। वाचस्पति मिश्र जी ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं। पहला निर्वचन, जिसमें क्या होता है, शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा या धातु को बताना आदि। विनियोग दूसरा है, दूसरा प्रयोजन विनियोग है, जिस यज्ञ की किस विधि में किन किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा, यह पूरा विवरण इसमें बताया गया। तीसरा है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा या निंदा करना। ठीक है, चौथा प्रयोजन इन्होंने बताया है वाचस्पति मिश्र जी ने, विधि, यज्ञ और उससे संबद्ध कार्यों का विस्तृत वर्णन बताना। यज्ञ कब, कहाँ, कैसे होगा,
किस यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा ऋत्विज क्या कार्य करेगा, इन सभी चीजों का वर्णन है। ठीक है। अब देखिए शबर स्वामी, मीमांसा दर्शन के भाष्यकार शबर स्वामी ने ब्राह्मण विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 मानी है। अर्थात शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण के 10 विषय हैं। ठीक है ना। कितने विषय मानते हैं शबर स्वामी के अनुसार? ब्राह्मणों के कितने विषय हैं? प्रतिपादित विषय 10। वो 10 मतलब वे 10 विषय कौन से हैं? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, उपमान। ये 10 ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मणों क्यों या ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रतिपाद्य विषय होते हैं? 10 होते हैं। 10 में से कौन कौन है, या तो उनका सुमेलित करने के लिए भी यह दे दिया जाता है। तो इसको ध्यान से स्मरण कर लीजिएगा, स्मरण। ठीक है। कर्मकांड के लिए विशेष विधियों का निर्दिष्ट कारण कहलाता है हेतु। अब हेतु क्या है? करे यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना। निर्वचन क्या है? शब्दों की निरुक्ति बताना। ठीक है, शब्दों की निरुक्ति बताना। देखिए, शब्दों में निहित क्रिया के आधार पर अर्थ प्रकाशन कहलाता है निर्वचन। ठीक है ना। मतलब शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद शब्द इत्यादि है ना। निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, असत्य भाषण की निंदा करना। ठीक है ना। निंदा और प्रशंसा का समावेश हो जाता है कहां पर? अर्थवाद में। तो स्तुति और निंदा के वचन कहलाते हैं अर्थवाद। ध्यान रखिएगा। संशय, 5वां जो विषय है शबर स्वामी के अनुसार वह संशय है। किसी यज्ञीय कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना। 6ठा है विधि, कर्म की प्रेरणा देने वाला वाक्य विधि है। ठीक है ना। तो विधि का अभिप्राय अगर वैसे देखें तो यज्ञीय क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण। प्रक्रिया, आइए देखिए, करें प्रक्रिया को कहा जाता है एक व्यक्ति की कथा। प्रक्रिया, इसके अर्थ के विषय में बहुत डिफरेंसेज हैं, मतलब अलग अलग अपने मत हैं। प्रक्रिया का भाव है कि परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन। इसमें इष्टापूर्त का समावेश है। इष्ट का अर्थ है विविध याग आदि, पूर्त का अर्थ है धर्मार्थ का अर्थ। ठीक है ना। जैसे धर्मार्थ कार्य में देख रहे हैं, तालाब बनाना, कुएं खुदाई करवाना इत्यादि। और जो प्रक्रिया में जो कहानी होती है वह एक व्यक्ति की कथा होती है। ठीक है। पुराकल्प, यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का जो वर्णन होता है वह इसमें होता है। जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। ठीक है। पुराकल्प में प्राचीन कथाएं हैं, इसमें एक से अधिक जो है व्यक्ति की कथा होती है। ठीक है ना। संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेना ही व्यवधारण है। व्यवधारण कल्पना क्या है? परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना। ठीक है ना। मतलब संदेह कहीं पे हो तो उसके लिए जो निर्णय किया जाता है या परिस्थिति के अनुसार जो कार्य व्यवस्था की जाती है वह संदेह है। सॉरी, संदेह नहीं, व्यवधारण है। ठीक है। उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेद की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। ठीक है। समान दृष्टांत द्वारा विषय को स्पष्ट करना उपमान है। यज्ञीय विधियों एवं अनुष्ठानों का उल्लेख है विधि भाग में। वेद के मंत्रों की अर्थ मीमांसा हुई विधि भाग में। निरुक्त के शब्दों की व्युत्पत्तियों का मूल माना गया है ब्राह्मण ग्रंथ को। आख्यान के कितने भेद हैं? 2, एक स्वल्पकाय, दूसरा दीर्घकाय। प्रक्रिया और पुराकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? आख्यानांतर्गत, मतलब आख्यान के अंतर्गत। प्रक्रिया में नायक एक होते हैं, पुराकल्प में नायक अनेक होते हैं। ठीक है। मीमांसा
कार जैमिनी के अनुसार अर्थवाद 3 प्रकार के होते हैं, गुणवाद, अनुवाद, भौतार्थवाद। ये आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अर्थ संग्रह में। वैदिक मंत्रों का यज्ञ में उपयोग होता है विनियोग। किस मंत्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, इसका पता चलता है विनियोग से। मित्रा वरुण का संबंध है प्राण और अपान से। दिन का देवता मित्र है, मित्र प्रतिनिधि है प्राण के। रात्रि का देवता वरुण है, वरुण प्रतीक है अपान के। ब्राह्मण की विशेषताएं देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों मतलब ब्राह्मण साहित्य की विशेषता देखेंगे तो अतीज युग को संरक्षित करने की निधि है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में यज्ञ विषयों के मीमांसक विद्वानों को कहा जाता है ब्रह्मवादी। एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में इसका निदर्शन होता है। इसमें यज्ञ हैं तो एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में निदर्शन है यज्ञों का। वैदिक व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण के बीच की कड़ी है ब्राह्मण ग्रंथ। आइए अब ऋग्वेदी ब्राह्मणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में आप देखते हैं कि 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा शांखायन या कौशितकी। तो ऋग्वेद की शाखा का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता ऋषि हैं महिदास ऐतरेय। ठीक है, ऋग्वेद का प्रधान जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय है। तो अब आप समझ गए, यदि प्रश्न पूछता है कि ब्राह्मण का मतलब ऐतरेय ब्राह्मण का कर्ता कौन है, तो ऐतरेय महिदास का नाम ध्यान रखिएगा। प्रवचनकर्ता या कर्ता कौन है, तो ऐतरेय महिदास। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कुल अध्याय हैं 40। प्रत्येक 5 अध्याय को मिलाकर निष्पन्न होती एक पंचिका। ठीक है, मतलब 8 पंचिका है इसमें, टोटल 8 पंचिका हैं। एक पंचिका में 5 अध्याय हैं, तो इस पर 8 पंचे 40। कांडिकाएं इसमें 285 हैं, मतलब कुल 40 अध्याय में कुल कांडिकाओं की संख्या 285 है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का वर्ण विषय है सोमयाग। समस्त सोमयागों का प्रकृतिभूत है अग्निष्टोम। सप्तम पंचक में विवरण है राजसूई का। अब इसमें देखेंगे कि जो इस ब्राह्मण का मतलब आपको मैंने बताया ही है, वर्ण विषय या प्रधान विषय कहिए, होत्र कर्म हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत विवेचन किया गया है। ठीक है ना, प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याज का वर्णन है। इसमें कुल 40 जो अध्याय हैं, तो पहले से लेकर 1 से लेकर 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याज का वर्णन है। 17 एवं 18वें अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवामय सत्र का विचार निरूपित है। सप्तम पंचिका आपको बता ही दिया। 1924 अध्याय तक जो है द्वादशाह याग का वर्णन है। 25 से 32 अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था है। ठीक है, अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रूप से इसमें वर्णित की गई है। सप्तम पंचिका के 31 से 33 अध्याय में शुना शेप आख्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, शुना शेप आख्यान कहाँ है। ठीक है ना, यह किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो सप्तम पंचिका के 31 से 33 अध्याय ध्यान रखिएगा। अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक विवरण है। इसमें प्रथम ऐन्द्र महाभिषेक, तदंतर चक्रवर्ती नरेशों के अभिषेक का चित्रण है। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र को सब देवों में श्रेष्ठ बताया गया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भाई ऐतरेय ब्राह्मण में कौन सा देव या देवता सबसे श्रेष्ठ है, तो वह इंद्र को बताया गया है। वह सबसे अधिक शक्तिशाली, साहसी और दूर तक पार लगाने वाला है। ठीक है ना, कहा भी गया है ऐतरेय ब्राह्मण में कि सा वै देवा नामो ज्येष्ठो बलिष्ठः सत्तमः पारिष्णुतमः। जन्म से ही ब्राह्मण के 3 ऋण बताए गए हैं, अर्थात जन्म से ही ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं, डेप्थ होते हैं। एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। इन 3 ऋणों का परिशोधन यज्ञ एवं पुत्रोत्पत्ति के द्वारा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप आख्यान अनेक दृष्टियों से पठनीय है। शुनःशेप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा ऋषि है। शुनःशेप जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कई सूक्तों का दृष्टा ऋषि है, ध्यान रखिएगा।
इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। इसकी एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। चरैवेद के कारण प्रसिद्ध है शुनहशेप आख्यान। हरिश्चंद्रोपाख्यान है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रथम देवता है अग्नि, ऐत्रेय ब्राह्मण में परम देवता है विष्णु। अब इसकी कहानी क्या है छोटी सी। इक्ष्वाकु वंशीय हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है भाई। सत्य वो एक मतलब सत्य ही बोलते थे, इसलिए आज भी कोई सत्य बोलता है तो कहते हैं हरिश्चंद्र हो गए हो क्या, ठीक है। एक उपमान उन्होंने स्थापित किया है। तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र के को जो है कोई संतान नहीं हो रही थी, मतलब उनको कोई आद औलाद नहीं हो रही थी। तो नारद के उपदेश से उन्होंने जो है ना वरुण के पास जाकर व्रत लिया कि यदि मेरे पुत्र होगा तो उसे वरुण देव को समर्पित कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने रोहित रखा था, किंतु राजा बल देने के लिए उसे उपयुक्त न समझकर व्रत को टालते गए। अब उन्होंने जो वादा किया था वरुण देवता से कि मैं आपको अर्पित कर दूंगा, मतलब आपको बलि दे दूंगा, वैसा नहीं किए और अब पुत्र मोह में पड़ गए और रोहित जो है प्रौढ़ हो गया। अंत में राजा पुत्र को बलि देने के लिए तैयार तो हुआ, परंतु उन्होंने क्या किया, अवसर पाकर रोहित को घर से बाहर मतलब जो है भगा दिया और जंगलों में इधर उधर उनका पुत्र भटकता रहा। और इस बीच क्या हुआ, राजा को वरुण के शाप से एक जलोदर रोग हो गया। अब यह भी प्रश्न आता है कि वरुण के शाप से हरिश्चंद्र को कौन सा रोग हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाता है। यह समाचार सुनकर रोहित घर लौट आया, मतलब कि भाई उनके पिता बीमार हो गए हैं, अमुक ये जलोदर रोग हो गया है। और अजितगर्त ब्राह्मण के पास जाकर उसके पुत्र शुनहशेप को 100 गायें देकर खरीद लाया, ठीक है ना। अजितगर्त एक व्यक्ति थे, उनके पास गए और उनको 100 गाय दिए और उनका पुत्र ले लिए बलि देने के लिए। शुनहशेप का पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अजिगर्त जो है उनकी बलि देने के लिए, और शुनहशेप को यूप में बांधकर, किंतु शुनहशेप ऐसे अवसर पर देवताओं की स्तुति करता है, जैसे जैसे स्तुति करता है वैसे वैसे वरुण का पाश टूटता गया और महाराजा हरिश्चंद्र का रोग भी घटता गया। अंत में शुनहशेप पाश मुक्त हो गया और राजा भी रोग से मुक्त हो गया। अंत में शुनहशेप ने अपने लोभी पिता को छोड़कर विश्वामित्र ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमहरण का आख्यान भी प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए वो जब रोने लगा, इसमें और कथा यह है कि जब जो है अजिगर्त रोने लगा, शुनहशेप रोने लगा, तो वह विश्वामित्र की सलाह पर ही जो है वरुण इत्यादि देवताओं की स्तुति करने लगा। उससे प्रसन्न होकर जो है उन्होंने उसको छोड़ दिया और जलोदर रोग भी उनका ठीक हो गया। बाद में उसको अपने दत्तक पुत्र के रूप में विश्वामित्र ने लेकर उसका नाम शुनहशेप रख दिया। ये रहा। आइए इसमें देखते हैं कुछ और विषय। तो ये शुनहशेप आख्यान आता ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, विशुद्धीदम वृष्टमन्नाद्यम संप्रक्षति, यह संबद्ध है ऐत्रेय ब्राह्मण से, ठीक है ना। ये कुछ पंक्तियां हैं, मैंने आग्ना वैष्णव पुरोडाशम निर्वपंती दीक्षिणेयम, यह संबद्ध है ऐत्रेय ब्राह्मण से। शुनहशेप आख्यान का नाम ही हरिश्चंद्रोपाख्यान है, ठीक है ना। हरिश्चंद्रोपाख्यान, यह पूछे कि हरिश्चंद्रोपाख्यान को क्या कहा जाता है, अन्य क्या किस नाम से जाना जाता है, शुनहशेप आख्यान। राज्याभिषेक के समय सुनाया जाता था हरिश्चंद्रोपाख्यान। ऐन्द्र महाभिषेक तथा चक्रवर्ती राजाओं के अभिषेक का चित्रण है 38वें अध्याय में। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे देवासुर युद्ध है, सोमोत्पत्ति है, यज्ञ देवता है, वषटकार के षट तत्व का साम्राज्याभिषेक, विश्वामित्र और एवं वामदेव छत्री तथा यज्ञ सुब्रमण्य वाक्य इत्यादि जो है ये और भी विषय हैं, ठीक है। अब कौशैतिकी ब्राह्मण देखेंगे, ठीक है ना। कौशैतिकी ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं। कौशैतिकी ब्राह्मण या शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ब्राह्मण
संबद्ध है वाष्कल शाखा के, ऋग्वेद के वाष्कल शाखा से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? सांख्यायन ब्राह्मण। संपूर्ण सांख्यायन ब्राह्मण विभक्त है 30 अध्यायों में, ठीक है ना। ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण जो सांख्यायन ब्राह्मण है, ठीक है ना, इस ब्राह्मण का अपर नाम मतलब वही सांख्यायन ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण, ठीक है ना। ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण है और वाष्कल शाखा से है। इसका अन्य नाम, इस ब्राह्मण का अन्य नाम कौशिकी ब्राह्मण भी है, ठीक है। अब समझ गए कि सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण, इसलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण कहते हैं। नहीं, वाष्कल शाखा से नहीं, सांख्यायन से ही है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम सांख्यायन है। सॉरी, क्षम्यता, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। कौशिकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 में लिंडर ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1920 ईस्वी में एबी कीथ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस ब्राह्मण में कुल अध्यायों की संख्या, संपूर्ण सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के विभाजन खंडों में है, कुल खंड जो है 227 हैं। सांख्यायन ब्राह्मण में यज्ञ को माना गया है विष्णु या ब्रह्म का स्वरूप, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, यष्टि, ऋतुयाग का निरूपण है। 7 अध्याय से 30, मतलब 7 से लेकर 30 अध्याय तक ऐतरेय ब्राह्मण के समान सोमयाग का वर्णन है, ठीक है। चरण व्यूह की महिदासकृत टीका में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें स्पष्ट होता है कि सांख्यायनी ब्राह्मण एवं ब्राह्मण कौशिकी, ठीक है। तो अब इसका आपने देख ही लिया। अब यजुर्वेद के ब्राह्मणों की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, यजुर्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण आप देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण है और दोनों शाखाओं में यही है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ही शुक्ल यजुर्वेद के, देखो एक तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, दो हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद में भी जो शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। इसकी दोनों शाखाएं जो होती हैं शुक्ल यजुर्वेद की, चाहे माध्याह्निक या वासनेयी संहिता और दूसरी कांडव, दोनों में यही कॉमन है, ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद का उपलब्ध ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्निक और कांडव दोनों शाखाओं में है शतपथ ब्राह्मण। माध्याह्निक शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कांड कुल हैं 14। देखिए, शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता हैं याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, ठीक है ना। और याज्ञवल्क्य जो है वाजसनी के पुत्र हैं। वाजसनी के पुत्र होने से इन्हें वाजसनेय भी कहा जाता है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने की। कहा भी गया है कि शतपथ ब्राह्मण में कि आदित्यानि मानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। याज्ञवल्क्य के पिता वाजसनी के विषय में सायण ने लिखा है कि वे अन्नदाता के रूप में विख्यात थे, अतः उनका नाम वाजसनी पड़ा। भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात था। ब्रह्मरात और देवरात का अर्थ है कि ब्रह्मदत्त और देवदत्त। स्कंद पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा था। ध्यान से इसको स्मरण कर लीजिएगा। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। स्कंद पुराण में कात्यायन और पारस्कर को एक मानकर उन्हें याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। यजुर्वेद का गृहसूत्र पारस्कर की रचना है, ठीक है ना। अब शतपथ नामकरण में देखेंगे, शतपथ में 100 अध्याय, इसीलिए इसे शतपथ कहा गया। माध्याह्निक शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कुल अध्याय 100 हैं। भाई जब शतपथ कहा गया तो 100, उसका मतलब ये है। और इसकी व्याख्या जो है ना, गणरत्न महोदधि ने, ये जो 100 शाखा कहा गया है उसका इस प्रकार से उसकी व्याख्या की है। शतम पंथानो मार्गा नामाध्याय यस्य तत् शतपथम, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे शतपथ कहते हैं, ठीक है।
तो शतपथ ब्राह्मण माध्यान्ह और कांड दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। माध्यान्ह के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और कांड शाखा के शतपथ और कांड में मैं बताऊंगा वहां पर हैं 100। अब देखिए इसमें माध्यान्ह शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कुल 14 कांड हैं, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण इसमें हैं, ठीक है ना। और माध्यान्ह शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कांडिकाएं की कुल संख्या 7624 है। संपूर्ण ग्रंथ 14 भागों में विभक्त है और इसी 14 भाग को कांड कहा गया है, ठीक है। माध्यान्ह शाखा के शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की कुल संख्या 438 आपको बता ही दिया। कांडों के उपविभाग अध्याय हैं और अध्यायों के उपविभाग ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों के ही उपविभाग हैं, इन्हें कांडिका कहते हैं, इसलिए 438 कांडिकाएं हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि प्रथम कांड में दर्श और पूर्णमास यज्ञ है। कांड और शाखा के बारे में जो है चर्चा करेंगे, पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण पर ही आज विराम दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब जब आप माध्यान्ह शाखा का जो शतपथ ब्राह्मण चल रहा है उसमें देखेंगे पहले कांड में दर्श और पूर्णमास यज्ञ का वर्णन है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, दाक्षायण याग, नवान्नेष्टि और चातुर्मास याग का वर्णन है, ठीक है ना। तीसरे और चौथे कांड में सोम याग है। ये महत्वपूर्ण है कि पूछ सकता है कि किस कांड में आप सोम याग का वर्णन है। उसके बाद देखेंगे तो पांचवा कांड में वाद्य पेय और राजसूय यज्ञ का वर्णन है। छठे कांड में सृष्टि उत्पत्ति और चयन निरूपण है। सातवें आठवें कांड में जो है चयन निरूपण, वेदी निरूपण, वेदी निर्माण की बात अगर की जाए, पूछा जाए किस कांड में है तो आप बता देना 7वें 8वें कांड में है इस ब्राह्मण के, शतपथ ब्राह्मण के। 9वें 10वें में देखिए चयन निरूपण, छोटी और बड़ी वेदियों का निर्माण है। 11वां कांड दर्श, पूर्णमास यज्ञ, दाक्षायण यज्ञ, उपनयन, पंचमहायज्ञ, स्वाध्याय, प्रशंसा। कांड 12 में देखिए द्वादशा संवत्सर, सत्र, ज्योतिष्टोम, सौत्रामणि, याज, प्रायश्चित। कांड 13 में देखिए अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दशरात्र और पितृमेध। 14वें लास्ट कांड में देखिए प्रवर्ग्य, याग, ब्रह्म विद्या और बृहदारण्यकोपनिषद। तो जो इसका 14वां कांड है शतपथ ब्राह्मण का, इसी में बृहदारण्यकोपनिषद है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण जो काण्व शाखा का है उसमें देखते हैं तो काण्व शतपथ ब्राह्मण में माध्यान्ह शतपथ ब्राह्मण से कुछ अंतर है। अंतर क्या है वह देखेंगे। तो काण्व शाखा जो शतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा से संबंधित है, मतलब काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कुल 104 अध्याय हैं, इसमें 17 कांड हैं, 435 ब्राह्मण हैं और कुल कांडिकाओं की संख्या इसमें 6806 है, ठीक है। तो काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कुल कांडिकाएं कितनी हैं? 6806। काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की संख्या 435 है और काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कुल कांडों की संख्या 17 है, ठीक है। माध्यान्ह के कांड 2 का वर्ण विषय कांड 1 में कर दिया गया है और कांड 1 का विषय कांड 2 में कर दिया है, अदला बदली कर लिए हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय जो है बृहदारण्यकोपनिषद है, मैंने बताया। पुरूरवा उर्वशी आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। और इसके बारे में बताता हूँ अभी इसका प्रतिपाद्य विषय वगैरह, लेकिन उससे पहले जो ये है अग्निर्वय धूमो जायते, यह शतपथ ब्राह्मण में है। विविध विधानों का भंडार है शतपथ ब्राह्मण। अमेध्यो वै पुरुषो यद नृतम वदति तेन पूतिरत रतः, यह संबद्ध है शतपथ ब्राह्मण से। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यह शतपथ ब्राह्मण में है। एष वै प्रत्यक्षम यज्ञो वा यो प्रजापति, यह है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। अब 100 अध्यायों के कारण ही इसे शतपथ कहा गया था। पथ का वाचक अध्याय है। शतपथ के अनुसार यज्ञ के 2 रूप है, यज्ञ का स्वरूप जो है 2 है, प्राकृतिक कृत्रिम। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सोम है अन्न, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि है अन्नाद। शतपथ ब्राह्मण ने यज्ञ को कहा है देवों की आत्मा, हवीर यागों का आधार है अग्निहोत्र। पंच महायज्ञों का विशेष विवेचन है शतपथ ब्राह्मण के 11वें कांड में। शतपथ ब्राह्मण का 6 से 10 कांड को कहते हैं शांडिल्य कांड।
ठीक है। आइए, शतपथ ब्राह्मण में देवता हैं 33, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण में आख्यान है, बताया ही था, पूर्व ऋषि आख्यान, इंद्र वृत्त, युद्ध, च्यवन भार्गव तथा शर्यात, मानव, मनु एवं श्रद्धा, जल प्लावन आदि का। ठीक है। इस ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त अमूर्त। सत असत जिसे कहा गया, यह ब्राह्मण भी है स्वरांकिक। परंपरा के अनुसार शतपथ ब्राह्मण के रचयिता माने जाते हैं वासनेय याज्ञवल्क्य, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है ना बहन। ये भी स्कंद पुराण के नागखंड के अनुसार याज्ञवल्क्य माता का नाम सुनंदा, बहन का नाम कंसारिका, याज्ञवल्क्य के शिष्य थे 100। शतपुराण के अंतिम 6 अध्याय को वृद्धन, ये मैं। अब आइए कृष्ण यजुर्वेदी देखते हैं। अब ये यजुर्वेद तो पूरा समाप्ति करना पड़ेगा ना, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो शतपथ ब्राह्मण जो था वह कांड शाखा का, उसमें भी देखिए 17 कांड हैं। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण आख्यानों से प्रश्न आता है कि मनु एवं श्रद्धा, जल प्लावन की कथा, इंद्रवृत्त युद्ध हो गया, या स्त्री कामुक गंधर्व हो गया, कंद्र सुपर्णी हो गया, च्यवन सुकन्या जो है पूर्वा उर्वशी हो गया, इन सबका इतिहास और पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है ना। अब कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण में पहला देखें मैत्रायणी। मतलब तैतरी और मैत्रायणी दो ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। तो पहले हम लोग जो है मैत्रायणी का ही देखते हैं, और तैतरी का स्लाइड में है नहीं, तो पहले तैतरी पे चर्चा कर लेते हैं, फिर मैत्रायणी पे आएंगे, क्योंकि पहला तैतरी है। तैतरी ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिर हैं। तो यदि प्रश्न आए कि तैतरीय ब्राह्मण पहले तो किस वेद से है, तो कृष्ण यजुर्वेद से है। अब कृष्ण न दिया हो तो यजुर्वेद ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछेगा कि इसके रचयिता कौन, रचनाकार कौन है तैतरीय ब्राह्मण के, तो आचार्य तित्तिर है। तो आचार्य तित्तिर किसके शिष्य थे, तो वैशंपायन के शिष्य। ठीक है ना। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार, महाभारत के शांति पर्व में वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मामा बताया गया। वैशंपायन का झुकाव तित्तिर की ओर था, अतः उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपमानित कर उसे अपनी शिष्यता से वंचित कर दिया था। ठीक है। तित्तिर ने तैतरी संहिता और तैतरी ब्राह्मण की रचना की। दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के माध्यान्हिनी शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया। आपको बता ही दिया हूं। तैतरी ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठक भाग के प्रवक्ता काठक आचार्य है। इस काठक शाखा का दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिणी भाग तथा गोदावरी के तटवर्ती प्रदेशों में अधिक प्रचार हुआ है। अब तैतरी विषय में प्रतिपादित क्या विषय हैं, तैतरी ब्राह्मण में प्रतिपादित क्या विषय हैं। ठीक है। उसमें देखिए कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र जो ब्राह्मण है वो संप्रति में यह उपलब्ध है, तैतरी ब्राह्मण ही उपलब्ध है, मैत्री ब्राह्मण में वर्तमान में नहीं उपलब्ध है, ये बात है। शतपथ ब्राह्मण के समान ही जो है ना तैतरी ब्राह्मण बहुत विशाल है। इसमें यह 3 कांडों या अष्टकों में विभाजित है। मतलब इसमें 3 कांड और कांड को या अष्टक भी कहा जाता है। प्रथम एवं द्वितीय कांड में 8 अध्याय हैं, तृतीय कांड में 12 अध्याय। इनके उपखंडों को अनुवाक कहते हैं। अनुवाकों की कुल संख्या 353 है। ठीक है ना। अब प्रथम कांड में, जो इसमें 3 कांड हैं तैतरी ब्राह्मण में, प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामय, वाजपेय, रासुई, यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। दूसरे कांड में अग्निहोत्र, सौत्रायणी, उपहोम इत्यादि का वर्णन है। तीसरे कांड में पुरुषमेध और नक्षत्रेष्टियां। ठीक है ना। तो प्रथम कांड में 8 अध्याय हैं, द्वितीय कांड में 8 अध्याय हैं, तृतीय कांड में 12, इसलिए 28 कुल अध्याय हुए इसमें। ऋग्वेद से अधिकतर ऋचाएं ली गई है इसमें, और कुछ नवीन ऋचाएं भी हैं। ठीक है। मैत्रायणी ब्राह्मण में देखेंगे, मैत्रायणी संहिता का 4th अध्याय मैत्रायणी ब्राह्मण है। यह विभक्त है 3 अध्यायों में। इसका महत्वपूर्ण आख्यान है पर्वतोख्यान। प्रजापति के पुत्र थे पर्वत। ये इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है, बहुत अधिक इसमें जानकारी है नहीं। ठीक है। तो ये आज जो है यजुर्वेद के पहले तो ब्राह्मण साहित्य का परिचय हमने पढ़ा, उसके बाद फिर ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद और यजुर्वेद 2 ब्राह्मणों का परिचय हमने पढ़ा, और अगले में हम सिर्फ सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।